दोस्तों, पवन सिंह भाजपा के लिए एक ऐसी मजबूरी बन गए थे कि जिसकी वजह से पवन सिंह को वापस एनडीए में लिया गया। लेकिन पवन सिंह को पहले हाजिरी लगाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के दरबार में भेजा गया। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि भाजपा के लिए पवन सिंह इतने जरूरी हो गए हैं? इस पर आज विस्तार से बेहद आसान शब्दों में बात करेंगे। नमस्कार, आप उल्टा चश्मा यूसी देखना शुरू कर चुके हैं। मेरा नाम अवंतिका है। दोस्तों, पवन सिंह को राजपूत समाज की नाराजगी को रोकने के लिए भाजपा में वापस लाया जा रहा है। वजह बहुत बड़ी है। पवन सिंह भोजपुर जिले से आते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से शाहाबाद एरिया का यह हिस्सा है। शाहाबाद वो एरिया है जिसके 4 जिले हैं: भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। इन 4 जिलों में 22 विधानसभा सीटें आती हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन 22 सीटों में एनडीए सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों पर जीत पाया था। जानकारों का कहना है कि पवन सिंह की बगावत की वजह से ही बीजेपी को लोकसभा चुनाव में झटका लगा था, और सिर्फ एक सीट पर नहीं बल्कि 4 सीटों पर, जिसमें आरा, काराकाट, औरंगाबाद और बक्सर शामिल है। क्योंकि पवन सिंह लोकसभा चुनाव काराकाट से लड़े थे। हालांकि उन्हें टिकट पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से दिया गया था, लेकिन जो भी कारण हुआ उसके बाद पवन सिंह काराकाट में निर्दलीय चुनाव लड़ जाते हैं। नतीजा होता है कि काराकाट में पवन सिंह दूसरे नंबर पर आते हैं और यहीं से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ते हैं, जो हार जाते हैं। माना गया कि पवन सिंह अगर निर्दलीय न उतरते तो जीत उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में होती। हालांकि इसी दौरान पवन सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया था। ये लेटर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर सामने है। लिखा है पवन सिंह को निष्कासित किया गया है। काराकाट सीट पर बात करें तो ये लोकसभा क्षेत्र शाहाबाद की राजनीति का बेहद अहम हिस्सा है, और यह क्षेत्र हमेशा से ही जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमता रहा है। यहाँ की राजनीति को यादव, कुशवाहा और राजपूत प्रभावित करते हैं, और यही वजह है कि अगर इन तीनों में से 2 जातियां अगर एक साथ मिल जाती हैं तो समीकरण बदल जाता है, और कौन सी पार्टी जीतने वाली है ये हिसाब पक्का हो जाता है। और जिस हिसाब से आजकल भाजपा से राजपूत नेता नाराज चल रहे हैं, जैसे कि आरके सिंह, ऐसे में भाजपा के लिए राजपूतों की नाराजगी को मैनेज करना सबसे बड़ी बात थी। एनडीए अपने परंपरागत राजपूत वोट को साथ रखने के लिए किसी मजबूत चेहरे को खोज रही थी, और वो मजबूत चेहरा पवन सिंह से ज्यादा बड़ा क्या हो सकता है। माना यह भी जा रहा है कि आरके सिंह ने ही पवन सिंह की घर वापसी कराई है, और पवन सिंह के साथ जिस तरीके से युवाओं का वोट बैंक जुड़ा हुआ है, पवन सिंह जिस अंदाज में अपनी बातें रखते हैं, जिस अंदाज में उनकी तमाम चीजें होती हैं, तो पवन सिंह भोजपुरी में काफी फेमस सिंगर और एक्टर हैं। ऐसे में पवन सिंह के साथ मजबूत वोट बैंक भाजपा की मजबूरी था कि पवन सिंह को वापस लाना पड़ा। अब जैसा हमने आपको बताया कि भोजपुरी बेल्ट में पवन सिंह खासे लोकप्रिय हैं। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि पवन सिंह की लोकप्रियता सिर्फ ग्रामीण इलाकों में नहीं बल्कि शहरी इलाकों में भी बराबर है, और खास तौर पर भोजपुरी भाषा वाले जो क्षेत्र है वहां पर पवन सिंह प्रभावी माने जाते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि अगर उन्हें नजरअंदाज किया गया तो ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी टेंशन हो सकती है। कहा यह भी जा रहा था कि पवन सिंह इस बार चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहे थे, और ऐसे में अगर पवन सिंह की नाराजगी मैनेज ना की जाती और पवन सिंह पर महागठबंधन की तरफ से कोई डोरे डाल लेता तो यह भाजपा के लिए चिंता का सबब होता। इस वजह से पवन सिंह ने पहले ही, या ये कह लीजिए कि भाजपा ने पहले ही पवन सिंह पर कब्जा करते हुए उन्हें अपनी पार्टी में वापस ले लिया है। और पवन सिंह वही नेता है, याद रखिएगा, जिनकी वजह से, जिनकी बगावत की वजह से भाजपा को लोकसभा चुनाव में एक नहीं बल्कि 4 सीटों पर नुकसान हुआ था।
ऐसे में भाजपा बिल्कुल नहीं चाहती कि यही सेम चीज उसके साथ विधानसभा के चुनावों में रिपीट हो और इसी नाराजगी को मैनेज करने के लिए पवन सिंह की घर वापसी करा ली गई है। पवन सिंह जिस एरिया से आते हैं वहां ना सिर्फ राजपूत निर्णायक भूमिका में है बल्कि कुशवाहा भी अहम फैक्टर है और दोनों का मिलना काफी जरूरी था अगर ये सीट एनडीए को जीतनी है और इसके आसपास के क्षेत्रों पर प्रभाव डालना है। ऐसे में पवन सिंह जब उपेंद्र कुशवाहा के सामने चुनाव लड़ गए थे, निर्दलीय उतर गए थे, तो कुशवाहा वोटरों के बीच जो मैसेज है वो नेगेटिव तौर पर गया और कुशवाहा वोटरों ने एनडीए का बहिष्कार किया, एनडीए को वोट ना देकर के महागठबंधन को वोट दिया और उसका नतीजा आपके सामने है। इसलिए राजपूत और कुशवाहा दोनों ही वोटरों को साधने के लिए पवन सिंह की मुलाकात सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा से कराई जाती है। तस्वीरें सामने आती हैं, इसमें पवन सिंह की बॉडी लैंग्वेज देखिए किस कदर वो प्रेशर में नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा किस कदर खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ उपेंद्र कुशवाहा का कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा का गढ़ जो पद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कहा यह भी जा रहा था कि अगर भाजपा बिना कुशवाहा को कॉन्फिडेंस में लिए पवन सिंह को शामिल करती तो कुशवाहा वोटरों में नाराजगी फैलती, मैसेज फैलता और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता। इसका मतलब साफ साफ है कि राजपूत और कुशवाहा दोनों ही वोटरों को साधने के लिए पवन सिंह की मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से कराई गई और उसके बाद पवन सिंह की घर वापसी हुई है। माना जा रहा है कि पवन सिंह को वापस एनडीए में लाने के बाद विधानसभा चुनावों में भाजपा को फायदा हो सकता है और चर्चा तो ये भी चल रही है कि पवन सिंह को आरा या फिर काराकाट में से किसी एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा आरा विधानसभा सीट की चल रही है। पवन सिंह दोस्तों एक ऐसी शख्सियत है जो थोड़े अड़ियल स्वभाव के माने जाते हैं। आप उसी जगह रवि किशन को देखिए, आप मनोज तिवारी को देखिए, ये तमाम जो लोग हैं वो थोड़े सॉफ्ट, थोड़े नरम स्वभाव के हैं, लेकिन पवन सिंह को अगर जो चीज चाहिए वो चीज वो लेते हैं। जैसा कि लोकसभा चुनाव में उन्हें काराकाट से चुनाव लड़ना था तो उन्होंने वहां से लड़ा, भले ही निर्दलीय लड़ा। तो ऐसे में पवन सिंह की ये जो बॉडी लैंग्वेज है, पवन सिंह का ये जो जेस्चर है वो भी भाजपा को थोड़ा ही सही लेकिन नुकसान जरूर पहुंचाएगी और अगर वो इस बार किसी सीट को लेकर अड़ गए तो भाजपा के लिए उन्हें मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब उनके साथ राजपूत समाज का जो वोट बैंक है वो भी जुड़ा हुआ है। तो पवन सिंह भाजपा के लिए न सिर्फ गले के फांस बने हुए थे बल्कि पवन सिंह को साथ लाने के पीछे तमाम वजहें जो है वो निकलकर सामने आई हैं और इसके बाद आखिरकार पवन सिंह की लगभग 1.5 साल बाद घर वापसी करा ली गई है और इसके पीछे जितनी वजहें हैं हमने आपको आसान शब्दों में समझाई हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप उल्टा चश्मा यूसी को देखते रहिए। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। नमस्कार।